हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। आज हम अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट क्लास करने चल रहे हैं। क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले आप क्वेश्चन सुनिएगा जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आपका है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने टाइप्स की होती हैं, उनको बताना है। सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि प्राइमरी इंडस्ट्री कितने टाइप्स की होती है, सिर्फ और सिर्फ नाम बताना है। फिर थर्ड क्वेश्चन आपका है मिनट्स क्या होता है। एंड फोर्थ क्वेश्चन है कि किसी भी कंपनी में जब मीटिंग होनी होती है तो उस मीटिंग का जो नोटिस होता है कितने दिन पहले मेंबर्स को भेजना चाहिए। ये 4 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। आते हैं आज के टॉपिक पे। ये आज का टॉपिक हमारा जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन, कहने का मतलब औद्योगिक सहयोग या जुड़ाव। मीन्स जब हम कहें कि 2 औद्योगिक संस्थान एक साथ आ जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। बेसिकली जो कॉम्बिनेशन का हमारा मीनिंग है जुड़ाव होता है या सहयोग कार्य है। तो अब देखते हैं कॉम्बिनेशन होता क्या है और क्यों इसकी नीड्स आई, क्या फायदे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन क्या, कॉम्बिनेशन इज एन एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ 2 और मोर। ठीक है, क्या है, ज्वाइनिंग 2 और मोर इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस टुगेदर फॉर अचीविंग कॉमन गोल। कहने का मतलब है कि जब 2 या 2 से अधिक औद्योगिक संस्था या कोई भी संस्था कि जब साथ में आ जाते हैं मिलकर काम करने के लिए और उनका एक कर सकते हैं कि कॉमन गोल मीन्स दोनों लोगों का क्या होता है, एक निश्चित उद्देश्य होता है कि या मिलता जुलता उद्देश्य होता है। तो और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब साथ में आते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन में सहयोग बोला जाता है या जुड़ाव बोला जाता है। अब बात करें इसके फीचर्स का, मीन्स क्या चीजें हो सकती हैं इसमें कि कॉमन पर्पस मीन्स जो उनका हम कहें कि ऑब्जेक्टिव दोनों का होना चाहिए, वो दोनों लोगों का कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि दोनों लोगों का एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। पहली चीज परमानेंट और टेम्परेरी। फिर ये जो जुड़ाव हो सकता है दोनों लोगों का, जब जुड़ाव होता है कंपनियों का तो वो आप कह सकते हैं कि परमानेंट हो सकता है मीन्स हमेशा के लिए, या कह सकते हैं कि टेम्परेरी कुछ समय के लिए हो सकता है। ठीक है, फुल और पार्शियल कंट्रोल। कहने का मतलब कि जब जुड़ाव हो रहा है कि 2 संस्थाएं हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बोले कि ए एंड बी 2 यूनिट्स हैं, 2 कंपनियां हैं आ रही हैं, तो हो सकता है ए दोनों एक दूसरे पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहे, नियंत्रण कर रहे, या कुछ पार्ट पे नियंत्रण कर रहे हो, कुछ पार्ट पे नहीं। ठीक, फिर उसके बाद बोले फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब देखिए कि कहने का मतलब है कि जब ये दोनों एक साथ जुड़ रहे हैं तो फॉर्मल का मतलब हो गया कि पेपर वर्क वगैरह करते हुए, और इनफॉर्मल का मतलब है कि कोई पेपर वर्क नहीं। अब इसका अगर हम कहें कि जैसे बेसिकली जब परमानेंट नेचर रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, फॉर्मल पे जाएंगे जो मतलब कॉमन सेंस अगर यूज किया जाए, और टेम्परेरी है तो उसमें इनफॉर्मल वे में जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि हाँ ज्यादा समय तक चलना नहीं, तो क्या जरूरत है कि उतना उसको क्या करने के लिए, पेपर वर्क करने के। ठीक, फिर बात करें कॉजेस मीन्स ए इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन से क्या आवश्यकता पड़ी, क्या जरूरत है कि ठीक है, तो पहला हमारा है बेटर मैनेजमेंट। मीन्स कि जब 2 यूनिट्स मिलते हैं तो वहां क्या हो सकता है कि जो हम कहें कि मैनेजमेंट होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है, क्योंकि हम बोले कि अगर ए एंड बी 2 अलग अलग कंपनीज हैं, हो सकता है इनके पास मैनेजरियल स्किल्स बहुत अच्छी हो, और हो सकता है कि इनके पास क्या हो कि रिसोर्सेज अवेलेबल हो, बाकी फंड्स वगैरह। तो ये दोनों अगर एक साथ आ गए तो इनका फंड, इनका क्या है, मैनेजरियल स्किल्स, दोनों एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और जब दोनों लोग इस तरीके से मिलकर काम करेंगे तो प्रॉफिट जो इंडिविजुअली ये अर्न कर रहे थे अगर कंबाइंड कर दिया जाएगा तो अधिक हो सकता है। फिर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम बोले कि इनके पास मैन पावर बहुत अच्छा है और इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, बट यहाँ पे क्या है कि टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं, यहाँ पे मैन पावर नहीं। तो अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो क्या होगा, दोनों का काम हो जाएगा। ठीक, फिर गवर्नमेंट प्रेशर। कई बार क्या होता है कि इंडस्ट्रीज पे गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा दबाव आ जाता है वर्क करने के लिए, प्रोडक्शन टैक्स बर्डन वगैरह, और उससे क्या होता है कि इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो अपना जो रियलिटी का परफॉर्मेंस होता है वो अच्छा नहीं दे पाती है। तो उस प्रेशर से निकलने के लिए भी क्या करते हैं कि अलग अलग संस्थाएं जो होती हैं एक साथ आ जाती हैं ताकि मिलकर काम करें, गवर्नमेंट के उस प्रेशर को झेला जा सके। ठीक, फिर डिजायर टू डोमिनेट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो अगला पहलू है कि कई बार ऐसे भी मतलब उनकी इच्छा होती है, मीन्स हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव होता है कि जो मार्केट में अदर इंडस्ट्रीज वर्क कर रही हैं
उनको क्या करें, डोमिनेट मीन्स उनको ऊपर दबाव बनाए, ऐसे केसेस भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले यहाँ की एक मार्केट है तो या एक इंडस्ट्रीज में ए बी सी डी 4 कंपनियां काम कर रही हैं। अब ए और बी ने इस चीज को बैठकर डिसाइड किया कि हम लोग मिल जाएं तो सी और डी पे क्या करेंगे, हमारा दबाव आ जाएगा। मीन्स हम दोनों लोग जब मिलकर अधिक मार्केट शेयर को कैप्चर कर लेंगे तो ए कहीं न कहीं बिछड़ जाएंगे। तो इस पर्पस से भी क्या होता है, इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन होता है। फिर लार्ज स्केल ऑपरेशन, और जैसा कि हम बताए कि जब ये दोनों मिल रहे हैं तो मार्केट शेयर इनका इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो कस्टमर इनके हैं साथ ही साथ जो कस्टमर इनके, दोनों को जब आप मिला देंगे तो एक बृहद लेवल पे में सब बोले लार्ज स्केल पे आपका क्या होगा, मार्केट शेयर हो जाएगा। फिर इंटरनेशनल मार्केट कि अब बात आगे आती है कि हम अगर विदेशी बाजार में उतरना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि हमारी वो एबिलिटी ना हो, मीन्स हमारा वो क्षमता ना हो कि हम अकेले विदेशी बाजार में जा सके। तो कई कंपनियां एक साथ मिलकर क्या करती है कि फॉरेन मार्केट में जाते हैं। तो इसके लिए भी फिर बेस्ट सर्विसेज, और बहुत सी कंपनियां ऐसी होती है कि उनका जो हम कह कि जुड़ाव की बात आती है कि जब आपस में मिलते हैं तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो उनके कस्टमर हैं उन कस्टमर को अच्छी सी अच्छी सर्विसेज दी जा सके, उनकी सेवाएं जो है वो कस्टमर तक अच्छे से पहुंचे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या किया जाता है कि इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन होता है, जुड़ाव होते हैं संस्था पर। ये तो हमारा हुआ कॉजेस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। अब हम बात करते हैं टाइप्स, मीन्स ये जो जुड़ाव होते हैं कितने प्रकार से हो सकते हैं, किस किस टाइप्स के होते हैं। अगर पहला हम बात करें हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, इसी को आपको पैरेलल या यूनिट ट्रेड भी बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि दो समांतर रेखाएं, देखिए ध्यान से, कि कहने का मतलब जो दो समान स्थिति में काम करने वाली यूनिट्स हैं, में सेम नेचर का होना चाहिए, सेम चीजें बना रही, अगर उनका साथ में जुड़ा होता है तो उनको क्या किया जाता है, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। मैं समझो ना कि सेम नेचर का। अब जैसे हम बोले कि कोई एक कंपनी है वो सीमेंट बना रही है, फिर कोई और दूसरी कंपनी है वो भी सीमेंट बना रही है, बस नाम अलग है। जैसे आप जेके कंपनी है सीमेंट बनाती है, फिर बिरला भी क्या कर रही है, सीमेंट बना रही है। ये दोनों सीमेंट कंपनी आपस में आ जाए, या शुगर मिल्स जो है वो एक साथ आ जाए, या हम कहें कि कपड़े बनाने की दो अलग अलग इंडस्ट्रीज मार्केट में वो दोनों एक साथ आए, मीन्स जब दोनों सेम नेचर का प्रोडक्ट बना रही हो, ऐसी कंपनी अगर एक साथ आ जाती हैं तो उसको क्या किया जाता है, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। फिर वर्टिकल कॉम्बिनेशन, अब इसमें देखिए वर्टिकल में बेसिकली होता क्या है कि पूरे प्रोसेस को कंबाइन किया जाता है। जैसे हम बोले कि अगर आप कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, वो फिनिश बनने के लिए, मीन्स फिनिश आइटम अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए वो कई स्टेप से, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 से गुजर रहा है। और स्टेप 1 पे कोई अलग कंपनी है, स्टेप 2 पे अलग कंपनी है, स्टेप 3 पे, और ये तीनों जान लें कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं यहां से चल रहा है स्टेप 3 तक फाइनल होके फिर क्या होता है, कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो अगर ये तीनों एक साथ आ जाए कि ताकि क्या हो जाएगा कि इनका मैनेजमेंट अच्छा हो जाए, इनका सबके कॉस्ट कम करने के लिए, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को आपका क्या बोला जाएगा, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। अब देखिए वर्टिकल कॉम्बिनेशन, जब वर्टिकल कॉम्बिनेशन की बात आती है तो इसमें हो सकता है जो टॉप पे है वो वाली कंपनी क्या करे, डाउनवर्ड वाली कंपनी को अप्रोच करे साथ में आने का, या डाउन पे जो कंपनी है मीन्स नीचे वाली वो क्या करे, टॉप कंपनियों को मीन्स जो ऊपर के हैं उनको क्या करे कि साथ में आने के लिए बोले। तो अगर हम कहें कि एक टॉप टू बॉटम जा रहा है तो इसको डाउनवर्ड बोला जाता है, और बॉटम टू टॉप जा रहा है तो उसको अपवर्ड बोला जाता है, ठीक है। तो ये वर्टिकल में दो तरीके के होते हैं कॉम्बिनेशन। फिर हम बात करें लेटरल कॉम्बिनेशन। अब लेटरल में क्या होता है, वन आइटम्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स, कहने का मतलब है कि ऐसे संस्थाएं साथ में आ जाएं कि जैसे हम बोले कि कोई एक रॉ मटेरियल हमारे पास है और उस रॉ मटेरियल से हम बहुत सारे आइटम्स बनाते हैं, ठीक है। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइडिंग कंपनी है और उसी रॉ मटेरियल का अलग अलग कंपनियां मार्केट में है, वो क्या करें, कोई कंपनी कुछ आइटम बना रही है, दूसरी कंपनी कोई आइटम बना रही है, अदर आइटम्स। अगर ये सारे एक साथ आ जाए कि मीन्स कहने का होता है कि हम यहाँ पे हैं, एक कंपनी यहाँ इस तरीके की अगर इंडस्ट्रीज है, और अगर हम एग्जांपल आपको होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनी है, मिल्क हमारे लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, अब कोई कंपनी लेकर उस मिल्क से क्या करती है, बटर बना रहा है,
कोई क्या कर रहा है कि हम बोले कि पनीर बना रहा है स्पेशली, तो अगर इससे ये सब साथ में आ जाए तो इसको लेटर में बोलेंगे। या हम यहीं पे दूसरा एग्जांपल लें, लेदर की बात करें कि लेदर जो आप जानते हैं कि लेदर से क्या होता है कि आपका बैग भी बन सकता है, शूट बनाया जाता है, फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि आपका पर्स वगैरह बनाया जाता है। अगर ऐसी कंपनियां एक साथ आ जाती हैं तो उसको आपका क्या किया जाएगा, लेटरल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। फिर हमारा जो 4th नंबर पे है सर्कुलर कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, अंडर वन कंट्रोल मेनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस, या हम बोले कि सेंट्रल जो कंट्रोल हो जाता है, सेंट्रलाइज कंट्रोल हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि एक ही छत के नीचे या एक ही कंट्रोल के नीचे हम बोले कि अलग अलग वेराइटी के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। कि अब समझने की कोशिश की, जैसे आप मार्केट में देख सकते हैं एग्जांपल, टाटा कंपनी है। टाटा कंपनी का क्या है कि मीन्स हम बोले कि कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट आ रहा है, साल्ट्स वगैरह आ रहे हैं। फिर आप व्हीकल देख सकते हैं, फिर आप देख सकते हैं कि उसका और सारे ब्रांड आ रहे हैं कि जैसे हम बोले कि रॉड्स वगैरह हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि टाटा कंपनी का अलग अलग क्षेत्रों में एक सिंगल कंट्रोल है। फिर रिलायंस कंपनी आप देख सकते हैं, रिलायंस का क्या है, अपना मोबाइल है, रिलायंस का टेलीकॉम सेक्टर है, रिलायंस का कह सकते हैं क्लॉथिंग है, रिलायंस का फुटवियर है। तो सभी क्या हो रहे हैं, एक ही कंट्रोल के अंदर है सारे के सारे। तो एक कॉम्बिनेशन क्या हो रहे हैं कि सर्कुलर कॉम्बिनेशन बोला जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा जो है डायगोनल कॉम्बिनेशन। डायगोनल कॉम्बिनेशन में बेसिकली क्या होता है कि एक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी होती है, दूसरा उसी प्रोडक्ट्स की सर्विस देने वाली कंपनी होती है। आज के टाइम में आप देख रहे होंगे कि आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट चल रहा है। मीन्स अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं, सबसे पहले गारंटी वारंटी की बात करते हैं। दैट्स मीन्स कि प्रोडक्ट जिस टाइम हम परचेज कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद भी हम टेंशन फ्री रहना चाहते हैं। साल भर, 2 साल, 4 साल की हम जाते हैं ना, पूछते हैं भैया कितने साल की गारंटी। मीन्स अगर हम प्रोडक्ट लेकर जा रहे हैं, बीच में खराब होता है, तो कितने साल तक आपकी जिम्मेदारी रहेगी उस प्रोडक्ट को रिपेयर करने का। तो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से क्या हुआ कि डायगोनल कॉम्बिनेशन की बात है। मीन्स एक कंपनी ऐसी है कि जो प्रोडक्ट बना रही है और उसी प्रोडक्ट की सर्विस देने वाली दूसरी कोई कंपनी है, जब दोनों साथ आ जाए तो ऐसे कॉम्बिनेशन को डायगोनल बोला जाता है। जैसे हम क्या कहें कि आप देख रहे हैं एसी वगैरह, गर्मी का सीजन चल रहा है तो एसी चलते हैं, तो अब उस एसी की सर्विसिंग करने वाली कंपनी जो रहेगी वो दोनों एक साथ आ जाए तो क्या होगा, डायगोनल। फिर हम बोले कि मोटर व्हीकल में आप देखते हैं बाइक वगैरह हम लेते हैं और बाइक का सर्विसिंग हमें कराना पड़ता है, तो बाइक प्रोड्यूस करने वाली कंपनी जो है, जैसे हीरो हो गए, फिर हम बोले होंडा है, फिर आपका महिंद्रा है, ये सब क्या करेंगे, बाइक वगैरह बना रहे। अब उस बाइक की सर्विसिंग जो कंपनी कर रही है, अगर इन दोनों का एक साथ आ जाना हो जाए तो वो क्या होगा, डायगोनल कॉम्बिनेशन। डायगोनल में हमेशा याद रखिएगा, एक जो रहेगी प्रोडक्ट बना रही होगी और दूसरी क्या होगी कि सर्विस यूनिट होगी, ये दोनों साथ में आते हैं। तो बेसिकली आपका 5 टाइप्स का जो होता है इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन या इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन हुआ। और इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एटलीस्ट आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से पूछा जाता है बेसिकली जो इंटर्स में। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उसको हम ग्रुप में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कंफ्यूजन होगा कोई भी, तो आप कमेंट बॉक्स में या ग्रुप में जहां पे भी आपको सुटेबल लगे आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।